हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिया था। हम लोग एवरेज कर रहे हैं और एवरेज को ही कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। लोगों को अवेयर करें चैनल के बारे में और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि लगभग मैंने RS अग्रवाल कंप्लीट करा दिया, बस ये एवरेज बचा। उसके बाद 2 चैप्टर और रह जाएगा जो है कि पार्टनरशिप है और LCM सब है, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 41 नंबर क्या बोल रहा है गाइस? द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स when they were married 5 years ago, ठीक है। बोल रहा है कि जो एवरेज एज है हस्बैंड एंड वाइफ का 23 ईयर्स वॉज 23 ईयर्स, मतलब एवरेज जो है एज हस्बैंड एंड वाइफ का वो 23 ईयर्स दिया हुआ है। कब? when they were married 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात बता रहा है इसलिए 5 साल पहले जो हस्बैंड और वाइफ का एवरेज एज था वो 23 ईयर्स था। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड अ चिल्ड्रन, ठीक है, हु वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, इज़ 20 ईयर्स नाउ। बोल रहा है कि मतलब जब शादी हुई, ठीक है, मतलब शादी नहीं, जब बच्चा मतलब जो हस्बैंड है वाइफ है और उसका जो बच्चा बॉर्न हुआ 1 साल बाद, ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब कुछ समय बाद, ठीक है। तो उनका जो एवरेज, ये तीनों का जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। तो बोल रहा है हाउ ओल्ड इज़ द चाइल्ड नाउ, अभी चाइल्ड जो होगा वो कितने साल का होगा ये पूछा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है गाइस तब से अभी का जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। अब हमें निकालना क्या है? चाइल्ड का एज निकालना है प्रेजेंट, ठीक है। चलो इसे करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे, इजी क्वेश्चन ही है। तो गाइस करेंगे कैसे, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है, अगर मैं सम निकालूंगा, ठीक है, एज का सम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? एवरेज दिया 23 से जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो एज है हस्बैंड वाइफ का, जो एज का जो सम हो जाएगा वो 46 होगा। अभी ये 46 ईयर्स जो है ये गाइस 5 साल पहले का बता रहा है। अगर मैं प्रेजेंट में लाऊंगा तो 5 साल पहले हस्बैंड का एज, 5 साल पहले, ठीक है, वाइफ का एज, दोनों का अगर मैं प्रेजेंट में करूँगा तो 5 5 10 साल हो जाएगा। तो 46 में मैं 10 साल जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 56। अभी क्या करना है? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस जो चाइल्ड है उसका एवरेज दिया हुआ है गाइस कितना? 20 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का एज का सम निकालूंगा तो सम निकालने के लिए मेरे को इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। ये गाइस प्रेजेंट है, ठीक है, नाउ बोला था ना तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स। गाइस ये 2 साल का प्रेजेंट ईयर्स का, ठीक है, सम है। ये 3 साल का, ठीक है, सॉरी 3 जन का ये एज का सम है और ये 2 जन के एज का सम है। तो तीसरा इसमें कौन है गाइस? चाइल्ड है। मैं इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, 60 में से अगर मैं 56 माइनस कर दूंगा तो चाइल्ड का ईयर्स मेरे को मिल जाएगा। तो चाइल्ड का अभी प्रेजेंट एज कितना है गाइस? 4 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 4 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो रिपीट करके देख लेना, मैंने बहुत ही आराम से समझाया, स्टेप टू स्टेप समझाया, ठीक है। वैसे इतना कैलकुलेशन करना नहीं था, आपको माइंड में ही करना था, फिर भी मैंने स्टेप करके आपको दिखा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ABC इज़ 84 kg, ठीक है। बोला है कि जो 3 आदमी हैं ABC, इन तीनों आदमी का जो एवरेज वेट है वो 84 है। अनदर मैन D ज्वाइन द ग्रुप, एक और आदमी D है वो ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो अभी जो चारों का जो एवरेज एज हो जाता है वो 80 kg होता है। इफ़ अनदर मैन E हुज वेट, बोला है एक और आदमी है जिसका वेट, ठीक है गाइस, बोल रहा है कि एक और आदमी है E जिसका वेट 3 kg ज़्यादा है, 3 kg ज़्यादा है D से। रिप्लेस A, ठीक है, वो क्या करता है? A को रिप्लेस कर देता है। देन द एवरेज एज ऑफ A B C D एंड E बिकम 79 kg। अब जो एवरेज एज हो जाता है B C D E का वो 79 kg होता है। तो बोला है वेट ऑफ A, मतलब A का वेट कितना होगा ये पूछा है। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही इतना डाटा दिया हुआ है लेकिन आप स्टेप टू स्टेप करोगे तो आप इजीली निकाल लोगे A का वेट। तो मैं स्टेप टू स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। चलो इसे करके दिखाता हूँ। तो क्या है गाइस, ABCD का हमको दे दिया है, ठीक है।
कि ABC का दे दिया है एवरेज वेट 84। अगर मेरे को सम निकालना है A प्लस B प्लस C का, अगर एज का सम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि 3 जन है, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा गाइस, 12 1 5 25। ठीक है, तो ये कितना आया 252 kg आया। ठीक है, 84 kg दिया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारा क्या है, ABC का हमारा सम निकाल आया। अब बोल रहा है कि एक और आदमी ज्वाइन किया, ABCD आया। अब D आने से जो एवरेज था वेट का वो 80 kg हो गया, तो ये भी निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D का हम सम निकाल लेते हैं। ठीक है, वेट का सम निकाल लेते हैं, 80 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 320। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC का सम दिया हुआ है, यहाँ पे ABC और D का सम दिया हुआ है। तो इसमें क्या है गाइस, इसमें D का वेट ज़्यादा है 252, तो ABC का वेट है ही, तो इसमें खाली D का वेट ज़्यादा है, तो यहाँ से मेरा D का वेट निकल आएगा। तो यहाँ से D का वेट निकाल दो, 320 माइनस 252। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 11 में से 5 गया 6। ठीक है, तो 68 kg D का आया। अभी E क्या बोल रहा है, E बोल रहा है 3 kg ज़्यादा है, तो 68 में मैं अगर 3 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 71 kg। ठीक है गाइस समझ में आया, स्टेप टू स्टेप कराया। अभी क्या बोल रहा है कि A को रिप्लेस कर दिया, E से A को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी B जब रिप्लेस किया तो B प्लस C प्लस D प्लस E का जो एवरेज एज दिया था वो कितना दिया था, 79 kg। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 79 इंटू 4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 316 kg आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इसमें A का वेट निकालने के लिए, तो A का वेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ से मैं क्या करूँगा, B प्लस C प्लस D प्लस E से सबसे पहले क्या करूँगा, B और C का मैं कंबाइन, ठीक है, सम निकाल लूँगा वेट। ठीक है, कैसे निकालूंगा, ठीक है, इस पूरे में से अगर मैं D और E का वेट, D का वेट दिया हुआ और E का वेट दिया, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो B प्लस C का वेट निकल आएगा। तो सबसे पहले B प्लस C का वेट निकाल लो, तो 316 में से मैं 71 प्लस 68 का वेट निकालता हूँ, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 71 प्लस 68 करेंगे तो ये आ जाता है 177। ठीक है, तो 177 माइनस 316 करेंगे तो ये 170, ये कितना हो जाएगा 9 और 13 139 हो जाएगा। माइनस करो, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 177, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो ये मेरा B और C निकले। अब गाइस क्या करना है, ठीक है, ये मेरा B और C का कंबाइन वेट निकला। अगर मैं इसको A प्लस B प्लस C से निकाल दूंगा, ठीक है, माइनस कर दूंगा तो मेरा A का वेट निकल आएगा। ठीक है, B और C का वेट जो इधर आया वो तो इसमें भी होगा, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा A का वेट निकल आएगा। तो बस माइनस कर देते हैं, A प्लस B प्लस C माइनस B प्लस C। ठीक है, तो पहले वाला था 252 kg माइनस 177 kg। ठीक है, तो करने से ये कितना आ जाएगा गाइस, 75 kg आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने स्टेप टू स्टेप बताया। ठीक है, अब आप देख लेना, ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, स्टेप टू स्टेप जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा वैसा करके दिखा दिया, तो बहुत ही ईजी है। तो 75 kg दिया है कि नहीं ऑप्शन में देख लेते हैं। तो गाइस ऑप्शन में 75 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एन। बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो एवरेज दिया एन, तो एन कितना है नहीं पता। ठीक है, बोला इफ़ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर उसके 5 के बाद 2 नंबर और इंक्लूड कर दिए जाए, नेचुरल नंबर की बात हो रही है गाइस। ठीक है, तो अगर इंक्लूड करेंगे तो कौन सा 7 नंबर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर विल बी, जो 7 नंबर का एवरेज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज बाई 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर इंक्रीज बाई 1 एक बढ़ जाएगा, या फिर रिमेन द सेम।
या फिर सेम ही रहेगा एवरेज, या फिर इंक्रीज बाय 1.4, या फिर एवरेज 1.4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन करना, ठीक है, माइंड में ही करने वाला है। ठीक है, फिर भी मैं आपको स्टेप टू स्टेप करा देता हूँ किस तरह करते हैं। बट अगर कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड में ही करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मैं कॉपी में बताऊँगा वैसे ही आपको माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले जो 5 नेचुरल नंबर बोले थे, ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो ये मिडिल वाला एवरेज आएगा। ठीक है गाइस, करके भी देख लेना। अगर आप इन सबको प्लस करोगे, डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, देख लो करके। ये हुआ 9, 9 + 3 12, 12 + 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइड बाई 5, क्यों, ये 5 है तो 15 डिवाइड बाई 5 3 ही आता है। ठीक है, अभी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 नंबर और इंक्लूड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या होगा गाइस, एवरेज तो हमेशा क्या होगा, बीच वाला एवरेज होगा। यहाँ से देखो 3, यहाँ से देखो 3, तो बचा क्या 4, तो 4 ही एवरेज होगा। अब गाइस देखो ये पहले 3 था, अभी 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज बाय 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं इंक्रीज बाय 1 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में इंक्रीज बाय 1 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज रन फॉर 11 इनिंग। अब गाइस यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो जाता है। ठीक है, बोला अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 11 इनिंग्स। बोला 11 इनिंग्स तक उसके कुछ एवरेज होंगे। ठीक है, कितने एवरेज है नहीं पता। इन दी 12th इनिंग, मतलब 12th इनिंग मतलब जो उसने 12th मैच खेला, ठीक है, उसमें ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन्स। उसने 12th मैच में क्या किया, 90 रन्स बनाए। एंड देयर बाई डिक्रीज बाई एवरेज, एंड देयर बाई डिक्रीज इज एवरेज बाई 5। ठीक है, और उसका जितना भी एवरेज था, नहीं पता कितना एवरेज था, उसका एवरेज 5 क्या हुआ, 5 कम हो गया। तो बोल रहा है कि जो एवरेज था 12th इनिंग के बाद कितना एवरेज होगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो एक्स लेके करेंगे। तो गाइस एक्स लेके तो बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरह करना, बस आप उस तरह करना। ठीक है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं बताऊंगा आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। उसने टोटल इनिंग्स कितने खेले थे, 12th खेले थे, 12th इनिंग खेले थे। ठीक है, इधर 11 जो खेला उसको मैं अलग कर देता हूँ, और उसने 12th इनिंग में जितने रन बनाए इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, अभी गाइस क्या था, 11th इनिंग उसने क्या किया था, जब 12th इनिंग में 90 रन बनाए थे तो 5 एवरेज डिक्रीज हो गया था। तो मैं अगर 5 एवरेज डिक्रीज हुआ था, मतलब जो 11 इनिंग्स थे उसमें से 5 हर मैच में 5-5 करके डिक्रीज होगा, तो टोटल 11th इनिंग्स में कितने रन्स डिक्रीज हुए, 55 डिक्रीज हुए। अगर इस 55 को मैं 90 में ऐड कर दूंगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 12th के बाद कितना एवरेज होगा, 145 रन्स का एवरेज होगा। ठीक है गाइस, तो आंसर मेरा क्या हुआ है, 145। फिर से समझा देता हूँ गाइस, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें आपको पेन की भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। 12th इनिंग को उसने टोटल खेला, 12th में उसने 90 रन बनाए। 12th से पहले कितने इनिंग्स थे, 11 इनिंग्स थे। ठीक है, जब उसने 90 रन बनाए तो 5 रन करके डिक्रीज हुआ। तो 11th इनिंग में, 12th इनिंग से पहले 11th इनिंग में टोटल कितने रन्स डिक्रीज हुए, 55। 11 इंटू 55 को 11 इंटू 5 करेंगे तो 55 रन्स डिक्रीज होगा। ये 55 में अगर इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 12th इनिंग के बाद, 145। तो ये था गाइस शॉर्टकट। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 145 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल को भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है, उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो है 12.4। ये क्या करता है, 5 विकेट लेता है और 26 रन देता है, मतलब 26 रन पे 5 विकेट लेता है, तो उसका जो एवरेज है 12.4 है। ठीक है, एंड देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज बाय 0.4। एक सेकेंड गाइस, बोल रहा है कि एक आदमी का जो बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 है,
वो क्या करता है 5 विकेट लेता है 26 रन देता है, तो इससे क्या होता है जो उसका एवरेज होता है वो 0.4 घट जाता है। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच, उसके लास्ट मैच से पहले उसने टोटल कितने विकेट्स लिए होंगे, ठीक है, वो निकालना है। तो टोटल विकेट जितना लिया वो निकालना है, ठीक है। तो फिर से समझा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है, उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है, वो 5 विकेट लेता है 26 रन देता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 26 रन पे 5 विकेट लेता है, तो उसका जो एवरेज होता है वो 0.4 घट जाता है। तो बोला है लास्ट मैच से पहले उसने टोटल कितने विकेट्स लिए थे वो निकालना है। तो चलो गाइस इसको निकाल के दिखाता हूँ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको गाइस मैं एलिगेशन मेथड से कराऊंगा तो बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन से करना ही बेस्ट होगा, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ। तो करेंगे कैसे गाइस, तो हमें क्या दिया है गाइस, 12.4 दिया उसका एवरेज, ठीक है, 12.4 दिया था एवरेज। अब गाइस उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि वो 26 रन दे के 5 विकेट ले रहा था। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डिवाइड करूंगा तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 विकेट दे के 26 रन दे रहा है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5.2 मैं इधर लिखता हूँ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है गाइस इस एवरेज की वजह से उसका 0.4, ये तो एवरेज हमने निकाला, ठीक है, इसकी वजह से 5 विकेट ले रहा है 26 रन देके, तो इसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो 0.4 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर 0.4 डिक्रीज़ हो रहा है इसमें से, तो कितना बचा, 12, ठीक है, ये माइनस कर दिया ना हमने, 12 बचा। अब बस इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6.8, और इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा 0.4। पॉइंट से पॉइंट हटा दो और इसको सीधा काट दो, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 17 बार में, और ये 1 बार में, ठीक है। अगर 1 का वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन में 1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 विकेट दिया है, तो उसने कितना 17, ये जो 17 है, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 17 = 85। तो उसने टोटल कितने लिए थे गाइस, ठीक है, 85 विकेट लिए। अगर 1 यूनिट का वैल्यू उसमें क्वेश्चन में कितना दिया था, यही तो है गाइस, ठीक है, यही तो चीज़ है, इसी का 5 दिया हुआ है, तो 17 जो ये जो आएगा, 17 जो है 17 यूनिट का विकेट कितना आएगा गाइस, 85, ठीक है। तो 85 ऑप्शन में देखते हैं 85 दिया है कि नहीं। तो गाइस क्वेश्चन में 85 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो द एवरेज कंजप्शन ऑफ ए पेट्रोल ऑफ ए कार फॉर 7 मंथ इज़ 110 लीटर। बोला जो एवरेज कंजप्शन है पेट्रोल का, मतलब एक कार जो है वो कितना पेट्रोल खाती है, उसका एवरेज 7 मंथ का, ठीक है, 7 मंथ का 110 लीटर दिया हुआ है। एंड फॉर नेक्स्ट 5 मंथ इट इज़ 86 लीटर। और जो नेक्स्ट 5 मंथ मतलब अगले 5 दिन का, ठीक है, बोला मतलब 7 मंथ, फिर 5 दिन ही अगले, इस 7 मंथ के बाद वाला जो 5 मंथ होगा उसका 86 लीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एवरेज कंजम्पशन, द एवरेज मंथली कंजम्पशन इज, ठीक है, तो मंथली कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर 7 मंथ का इतना दिया हुआ है तो यहाँ से हम पूरा निकाल लेंगे, 7 मंथ का यहाँ से पूरा निकाल, चलो करके दिखा देता हूँ आपको गाइस। तो गाइस कैसे करना है, देखो इजी क्वेश्चन है, बताने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। 7 मंथ दिया हुआ है, 7 मंथ का कंजप्शन दिया हुआ है कितना, 110 लीटर, ठीक है। तो अगर ये एवरेज दिया हुआ है, तो अगर मैं सम निकालूंगा तो इंटू 7 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 770 लीटर, मतलब 7 मंथ में इसने 770 लीटर खर्च कर दिए, ये एवरेज दिया हुआ था। अभी नेक्स्ट 5 मंथ का जो होगा, ठीक है, उसका कितना दिया हुआ है, उसका दिया है 86, एक सेकंड से 86, हाँ 86 दिया हुआ है, ठीक है। 86 लीटर इंटू 5, ठीक है, करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 430, मतलब उसने 5 मंथ में 430 का खर्च किए। तो टोटल उसने कितने खर्च किए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 12 12 लीटर, 1200 लीटर, ये कितने 12 मंथ में उसने खर्च किए, ठीक है। अगर 12 मंथ में उसने 1200 लीटर खर्च किए तो एक मंथ में
एक मंथ में उसने कितने खर्च किए होंगे, 1200 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 100 लीटर। तो 1 मंथ में वो कितने लीटर खर्च करता है, 100 लीटर करता है। तो गाइज इसलिए बोल रहा था ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये मुझे कराना नहीं था, फिर भी मैंने करा दिया। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन में देखते हैं 100 लीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 100 लीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज़ 40 ईयर्स। बोल रहा है कि जो एडल्ट क्लास का एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है। 12 न्यू स्टूडेंट्स विथ एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स। बोल रहा है 12 नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जिनका एवरेज एज 32 ईयर्स था, ठीक है, उन्होंने क्लास में ज्वाइन किया। देयर वे डिक्रीज द एवरेज बाय 4 ईयर्स, ठीक है। और जो सबका मतलब सारे स्टूडेंट का जो एवरेज एज था उसके बाद घट गया 4 साल। तो बोल रहा है ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का, ठीक है। तो आपसे ओरिजिनल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है, वो निकालना आपसे, ठीक है। तो चलो करके दिखाते हैं किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको गाइस मैं पहले बता रहा हूँ ये डिविएशन मेथड से कराऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी मेथड है और सबसे आसान होगा एग्जाम में आपको ये करने में, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमें जो एवरेज दिया है 40 ईयर्स, ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट का दिया है नहीं पता, ठीक है। तो लेट मैं उन स्टूडेंट को मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मैं मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो एवरेज ऑफ एक्स स्टूडेंट में अगर निकालूंगा, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, 40 इंटू एक्स करूँगा। तो अगर एक्स स्टूडेंट अगर मैं एवरेज 40 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सारे का सारा जितना भी मतलब सबका टोटल सब निकल आएगा। तो 40 एक्स ईयर्स निकल आएगा, ठीक है, 40 एक्स ईयर्स निकल आया। अभी क्या है गाइस, एक स्टूडेंट था, अभी एक्स में क्या हुआ 12 जन आ गए, ठीक है, 12 जन आ गए, ठीक है। और ये जो 12 जन आए इनका जो एवरेज एज था वो 32 था, इतना याद रखना। अभी डेविएशन मेथड क्या करेंगे, ठीक है, एक्स स्टूडेंट का 40 ईयर्स दिया हुआ था, सबसे पहले यहाँ 40 लिखेंगे माइनस ये जो अभी 12 स्टूडेंट आ गए तो एक्स प्लस 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इनटू, ठीक है, 4 साल क्या हुआ, इतना जब ये आए इतने एज के एवरेज के साथ तो 4 साल क्या हो गया कम हो गया, इसे नीचे इंटू करेंगे डिवाइड बाय टोटल जितने आए, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ठीक है, और इक्वल टू ये 32, ठीक है, क्योंकि इतना एवरेज के साथ ये लोग है। बस इसको काट दो 3 बार में, x माइनस 12। अब इसको 40 को उधर ले जाओ, ठीक है, 32 40 माइनस 32 कर दो, ठीक है, और ये इंटू 3 इधर कर दो, एक ही बार में सब खत्म कर दो, ठीक है। x माइनस 12 इक्वल टू ये 8 इंटू 3 24 माइनस 12 सॉरी प्लस 12, ओ एक सेकेंड, ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, ठीक है। तो 24 माइनस 12 इक्वल टू, तो स्ट्रेंथ ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना था बच्चों का, 12 स्टूडेंट था, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं 12 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 12 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट इज़ 15 kg। बोल रहा है कि जो 19 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 15 kg है। बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट, ठीक है, बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो एवरेज एज जो था, एवरेज वेट जो था वो रिड्यूस हो गया 14.8 kg में, ठीक है। तो बोल रहा है द वेट ऑफ ए न्यू स्टूडेंट इज, अब जो नया स्टूडेंट होगा उसका वेट कैसा होगा। तो अगर इसको दो तरीके से मैं कराऊंगा, एक पहला सिंपल मेथड जो होता है उससे, ठीक है, और दूसरा डेविएशन मेथड से। आपको जो इजी लगे वही करना है, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट सिंपल मेथड से बता रहा हूँ गाइस, करेंगे कैसे। तो गाइस क्या बोल रहा है, 19 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट था 15 था। अगर मैं सम निकाल लूँगा वेट, ठीक है, तो इंटू 19 करूँगा तो 15 इंटू 19 285 होता है, ठीक है। अभी बोल रहा है एक स्टूडेंट आ गया, तो अभी 19 था, एक स्टूडेंट आ गया तो ये 20 हो गया, ठीक है। और ये डिक्रीज़ कितना हो गया, 14 डिक्रीज़ हो गया, कितना हो गया 14.8 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं सम निकालूंगा, ठीक है, टोटल कितना डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हो गया टोटल कितना हो गया वेट, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 296 आता है। अब क्या करना है, इसको इससे घटा दो, 296 माइनस 285 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 6 में से 1 9 में से 1, तो 11 kg, ठीक है। तो नया जो स्टूडेंट आया उसका 11 kg होगा। ये एक मेथड हुआ। अभी दूसरा मेथड, ठीक है,
डिविएशन मेथड से करते हैं। 19 स्टूडेंट का वेट 15 kg एवरेज है, ठीक है। एक आया 20 हो गया और इसका जो वेट घट के 14.8 हो गया। अभी क्या करेंगे गाइस, डिविएशन मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो 15 जो और दिया हुआ था, 19 स्टूडेंट का 15 दिया था वो लिखो, माइनस कितना घट गया एवरेज। 15 में से 14.8 हो गया तो घट कितना गया 0.2, तो 0.2 घटा, ठीक है। अभी इनटू, ठीक है, कितने स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है, यहाँ पे इंटू 20 करो, यहाँ से पॉइंट घटा दो, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करो 15 - 4 = 11 kg, ठीक है। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप ये मेथड यूज़ करो, अगर आपको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है तो आप ये मेथड करो, ठीक है। तो वो दोनों ही बहुत ईजी है, ठीक है। आपको जो मेथड यूज़ ईजी लगे आप वो कर लो। अगर मेरे से पूछोगे तो डिविएशन मेथड बेस्ट है, बट बहुत लोगों को ये मेथड ज़्यादा पसंद है। बट यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी देर में ये मल्टीप्लाई करोगे उतनी देर में आप ये आंसर टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे। चलो देखते हैं ऑप्शन में 11 kg दिया कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 11 kg दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 person इज इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 56 kg इज रिप्लेस बाय अ न्यू मैन। बोल रहा है जो एवरेज वेट था 8 person का वो बढ़ गया, कितना 2.5 kg बढ़ गया। कब बढ़ा, जब उनमें से एक जो जन था उसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। एक जो जन था जिसका वेट 56 kg था उसको रिप्लेस किया गया नए आदमी से। तो बोल रहा है कि द वेट ऑफ ए न्यू मैन, तो जो नया मैन था उसका वेट कितना था। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 लाइन का आंसर है, करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो गाइस करेंगे कैसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एवरेज है, ठीक है, 8 आदमी का वो कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं वो जो नया आदमी आया, ठीक है, वो 2.5 kg एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आया, तो टोटल कितना लेके आया वो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25 8 × 200 होता है, तो ये 20 लेके आया, 20 kg लेके आया, ठीक है। तो ये 20 kg अपने साथ एक्स्ट्रा लाया, ठीक है। और ये बढ़ कैसे गया, जब वो 56 kg का जो आदमी था उससे रिप्लेस करके, तो इसका मतलब उसका तो 56 kg रहा ही होगा प्लस ये 20 kg, ठीक है। तो ये कितना हो गया गाइस 76 kg। तो वो जो नया आदमी था उसका वेट कितना होगा गाइस 76 kg होगा। तो बहुत ही ईजी था गाइस। 8 वो कितना एवरेज बढ़ा गाइस 2.5 kg बढ़ा 8 आदमी का। तो इसका मतलब वो 2.8 kg 8 लोगों का 2.5 kg एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आया होगा। मतलब 2.5 kg उसका जो एवरेज से ज़्यादा होगा वेट, मतलब उसका टोटल वेट कितना होगा 20 kg ज़्यादा होगा नए आदमी से। तो मतलब नए आदमी का 20 kg ज़्यादा होगा एवरेज से। तो जो पुराना आदमी था 56 kg का, इसका मतलब उसमें 20 kg ऐड कर देंगे तो नया आदमी का निकल आएगा। तो ये मेरा 76 kg आ गया। तो ऑप्शन में देखते 76 kg दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 76 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ 4 नंबर्स, बोल रहा है कि 4 नंबर्स हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। बोल रहा है कि जो फर्स्ट 3 नंबर है, मतलब 4 नंबर है, तो 4 कौन से नंबर है नहीं पता। तो जो पहले के 3 नंबर है उसका एवरेज 15 है, एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 इज 16। और पीछे के जो लास्ट के 3 हैं उनका एवरेज 16 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, लास्ट नंबर दे दिया, अगर लास्ट नंबर 19 है तो फर्स्ट 1 इज, तो फर्स्ट नंबर क्या है। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस सपोज मैं मान लेता 1 2 3 4 ये 4 नंबर है। तो बोला ये जो फर्स्ट 3 नंबर है ना, इसका एवरेज दे दिया गाइस कितना 15। तो अगर 15 दे दिया तो मैं निकालूँ सम अगर इसका, तो ये कितना हो जाएगा 45। और जो लास्ट 3 नंबर है ना गाइस, इसका जो दिया है 16 दिया है, 16 दिया, हाँ 16 दिया है। तो इसका अगर मैं सम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं, ठीक है, 48 - 45 का डिफरेंस देखूं तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या, इसके बाद क्या, यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है हमने। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट माइनस लास्ट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है गाइस 3 दिया हुआ है।
तो यहाँ से हमको कितना दे दिया है, हमको लास्ट नंबर दे दिया है 19 और फर्स्ट नंबर कितना दिया है, डिफरेंस कितना दिया है गाइस, सॉरी ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, डिफरेंस दिया है 3, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 19 माइनस 3, 19 उधर ले गए तो ये कितना हो गया गाइस, ये आ गया 16। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ गाइस, 16 हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। गाइस यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट माइनस लास्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, 3, ठीक है। लास्ट मेरा 19 दिया है, फर्स्ट निकालना है 3, तो फर्स्ट मेरा कितना हो जाएगा 16। तो इस फॉर्मूला ये था, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, ध्यान में नहीं आया तो हमारा आंसर तब भी 16 ही आएगा, ठीक है। ये गलत है, फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है। तो हमारा आंसर 16 है। ऑप्शन में देखते हैं 16 दिया है कि नहीं। तो गाइस 50 का 16 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑफ द 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर है, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, जो सेकेंड है वो फर्स्ट का ट्वाइस है, मतलब डबल है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, और जो थर्ड है, थर्ड का क्या है, थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। जो सेकेंड है वो फर्स्ट का 2 गुना है और थर्ड का 3 गुना है, सेकेंड नंबर। इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर, तीनों का एवरेज 44 है, तो बोला लार्जर नंबर इज, तो लार्जर नंबर क्या होगा। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। चलो तो गाइस मैं इसको इस तरह करता हूँ, पहले नंबर को मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो सेकंड है वो फर्स्ट का डबल है और थर्ड का थ्राइस है। तो अगर मैं थर्ड को 2 लेता हूँ, ठीक है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 6। अगर ये 6 है और फर्स्ट का 2 गुना होगा तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा, 3 का 2 गुना और 3 का 2 गुना 6 और 2 का 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 6 हो गया। अभी क्या बोल रहा है, इन तीनों का एवरेज दे रहे, मैं इसको x ले लेता हूँ, x, इन तीनों का एवरेज दिया है 44। तो बस यहाँ से 3x प्लस 6x प्लस 2x कर लो इक्वल टू 44 इंटू 3 कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा गाइस, 9, 10, 11, 11x इक्वल टू 44 इंटू 3, इधर से काट दो, ये 4 में जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 12 आया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आपसे, एक सेकेंड, क्वेश्चन में आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा, यहाँ से आपको स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता था। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 6x, ठीक है। तो 6 इंटू 12 कर दो, x का वैल्यू तो मेरा 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ से अगर पूछता है स्मॉलेस्ट तो 2x होता, तो 12 इंटू 2 24 आ जाता। तो ऑप्शन में देखते हैं 72 दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन में गए 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 52 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का बेनिफिट दें, ठीक है।